वेलकम टू किम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड बातें की थी कि किस तरह हमारे कंपाउंड गिवन है और उस कंपाउंड में एक एटम का मास परसेंटेज हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे। इसके ऊपर एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, वो करेंगे और उसके अलावा ट्रिक भी समझेंगे कि हम किस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए। क्वेश्चन जो मैंने लिखा है उसका स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। चार ऑप्शन गिवन है और कहने कि इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2SO4। सेकंड नंबर है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। थर्ड नंबर है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 एंड फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल 3PO4। ठीक है जी, तो किस तरह हम फाइंड करेंगे? तो वही तरीके कार है। कल जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट वीडियो में, वो यूं है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में हम फाइंड करते हैं एक एलिमेंट का परसेंटेज कितने के बराबर है? टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है जी, एक एलिमेंट है जिसका उस कंपाउंड में टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड। मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड, जो कंपाउंड हमने लिया है उसका मोलर मास लेंगे और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यही फार्मूला हम लेंगे और इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और से हम नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है जी, इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। डायरेक्टली किस तरह करेंगे वो ट्रिक मैं लास्ट में समझाऊंगा। अच्छा जी, इसी फार्मूला को यूज करेंगे, ये अपने साथ नोट कर ले। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में जो हमारे पास है अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, अमोनियम सल्फेट में अगर आप देख ले, रफ वर्क यहां पर करेंगे, यहां पर देखिए होल है, मतलब ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को देखिए, ये 2 इस नाइट्रोजन के साथ भी है, इस हाइड्रोजन के साथ भी, मतलब इस कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन यहां पर मौजूद है। तो एक नाइट्रोजन का 14 मास है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। मतलब एक कंपाउंड में ये वाला अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का 28 हमारे पास Mu मौजूद है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन किस चीज में? अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, तो यहां पर 28 पुट करेंगे डिवाइड बाय मोलर मास। इस कंपाउंड का हमने मोलर मास लेना है, तो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 नाइट्रोजन है, साथ में 4 ये हाइड्रोजन है और 2 ये 4 2 4 8 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 सल्फर है एंड 4 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। अगर आप कैलकुलेट करें 2 × 14 प्लस 8 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16। ठीक है जी, मोलर मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं इस पर एक वीडियो है शॉर्ट सी, वो आप मेरे देख लें। 14 × 2 = 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 16 4 = 64। अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो इसका रिजल्ट लास्ट में आ जाएगा 132 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मोलर मास 132, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है जी, जब टोटली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मैं सिर्फ 21% लिख रहा हूं। क्लियर? तो मतलब अमोनियम सल्फेट में, ठीक है जी, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 21। यहां पर लिख रहा हूं नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे पास है 21% है। ठीक है जी, सेकंड नंबर ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन में हमें गिवन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी, तो हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो
है कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का टोटल मास कितना है? एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, 14 नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का 1 मास है एंड क्लोरीन का 35.5 है। कर ले 14 प्लस 4 प्लस 35.5, तो इसे आ जाएगा तकरीबन 30 40 48 एंड 53.3 आ जाएगा। तो इसका टोटल मोलर मास क्या है? 53.3 इंटू 100। ठीक है जी, जब इसको हम टोटली कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 26%। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 26%। इसका मोलर मास था हमारे पास 132। ठीक है जी, इसका मोलर मास हमारे पास है 53.5। क्लियर? रिजल्ट जो हमारे पास 21% नाइट्रोजन, यहाँ पर 26% नाइट्रोजन है। ठीक है जी, थर्ड नंबर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन में हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर? थर्ड नंबर पॉइंट है अमोनियम नाइट्रेट। अगर यहाँ पर आप देखें तो कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पर भी हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट लिखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है? 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 नाइट्रोजन का 28 पास हो जाएगा। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, 2 नाइट्रोजन है प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस 3 ऑक्सीजन है, 2 into 14 plus 4 into 1 plus 3 into 16. Clear? 14 2 are 28 plus 4 plus 48. ठीक है जी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 40 into 60, 60 के साथ 70 76 80, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 80 इसका मोलर मास है। 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम टोटली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 35%। ठीक है जी, कितना आएगा हमारे पास? 35% इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? 35% हमारे पास नाइट्रोजन, इसका मोलर मास कितना है? 80 ग्राम पर मोल। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है। फोर्थ नंबर ऑप्शन में हमारे पास है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है जी, अमोनियम फॉस्फेट है। हमने वही परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है इन अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर? यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? 3 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन का 14 है तो 3 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 4 3 12 3 1 3 एंड 4 5 4 हो जाएगा 42। क्लियर? 42 है। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। 3 नाइट्रोजन है, ये 4 3 12 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, प्लस एक फास्फोरस है एंड 4 ऑक्सीजन है। क्लियर? नाइट्रोजन का 14 मास है, हाइड्रोजन का 1 है, फास्फोरस का 30.9 है, लेकिन यहाँ पर हम 31 लेते हैं एंड ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। क्लियर? तो इसको कर ले 4 3 48 आ जाएगा प्लस 12 प्लस 31 प्लस 40, सॉरी 42 है 48। क्लियर? जब आप टोटली इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तकरीबन 149 आ जाएगा। ठीक है जी, तो कर ले 149 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? जब आप टोटल लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आ जाएगा 28%। तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 28% नाइट्रोजन है। ठीक है जी, अब आते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? यहाँ पर नाइट्रोजन 21% है, यहाँ पर नाइट्रोजन 26% है, यहाँ पर 35% है एंड यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 28% है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे हमारा जो सही ऑप्शन है वो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा 35%। ठीक है जी, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? मतलब डायरेक्टली, हमारे पास टाइम कम है तो डायरेक्टली हम किस तरह करेंगे? तो हमने इसके मोलर मास को देखना है। ठीक है जी,
एंड साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। ठीक है जी। तो जितना याद रखे, जितना आपका मोलर मास है कंपाउंड का, मोलर मास जितना इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा होगा, एंड वहां पर जो आप अपर यहाँ पर नोमिनेटर में जो वैल्यू लेते हैं वो जितना कम है, तो याद रखे वहां पर परसेंटेज जो है इतना ही कम होगा। क्लियर? जितना आपका डिनोमिनेटर मोलर मास कम है एंड यहाँ पर ये भी कम है, तो याद रखे वहां पर आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। ठीक है जी। तो ये था परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड। इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स, इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। यहाँ तो मैंने नाइट्रोजन का लिया है, शायद दूसरा आ जाए हाइड्रोजन, कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन के किस में कंसंट्रेशन सबसे कम है या किसका ज्यादा है, तो इस टाइप के एमसीक्यूज इस पे आ सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।